आते हैं भजन में खींचे खींचे भगवान आते हैं। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, बड़ा आनंद का क्षण भक्ति महारानी के जीवन में आया। ध्यान दीजिएगा सर, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा क्या? ज्ञान का बुढ़ापा हम जानते हैं। बोले माता पिता की सेवा पुत्र को करनी चाहिए, सब जानते पर करते नहीं। वो जानना क्या बुढ़ापा है, वो बूढ़ा ज्ञान है। आश्चर्य लगता है जने समाज कहाँ क्या जा रहा है, उन्नत तो हो रहा है परंतु बहुत विकृतियां आ गई हैं समाज। कहना नहीं चाहिए पर वृद्धाश्रम के नाम पर व्यापार भी खूब हो रहा है। अरे अपने माता पिता की बेटा बेटियां सेवा करे तो वृद्धाश्रम की जरूरत क्या है? बोलिए है क्या जरूरत? बिल्कुल। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वार समो नहीं, बेटे का परम कर्तव्य माता पिता की सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं। सब जानते पर मानते नहीं, तो उनका जानना क्या? बूढ़ा ज्ञान कैसा उनका? बूढ़ा व्यक्ति को रास्ता सब पता है। यहाँ से तत्ता पानी उधर होते हुए आगे कौन कौन से गांव आते हैं, फलाने गांव के रोड, ये रोड गांव होते हुए जाता है, शिमला तक रोड जाता है, उनको सब पता है, माइंड में सब है, परंतु क्या करे एक कदम चलाने में सक्षम वो नहीं। उसका ज्ञान क्या करेगा? बूढ़ा है, चल नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अक्सर निवेदन किया करता हूं, भले आप बहुत कुछ मत जानो, जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जितना हम जानते हैं उसको मान के चले। बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करने से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। नीतिकार कहते हैं संपूर्ण शास्त्रों को किसी ने पढ़ लिया, पठत सकल वेदा शास्त्र पारंगतो भी सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जानने के बाद भी पठित सकल वेद शास्त्र पारंगतो यम नियम बरोवा धर्म शास्त्रार्थ वृद्धः अटत सकल तीर्था प्राज किम बर्हिताग्निर नहीं हृदि यदि राम सर्वमेतत् वृथा स्यात्। नीतिकार कहते हैं सब कुछ पढ़ लिया, चारों वेद जितने भी शास्त्र सब पढ़ डाले, घोट के पी गए, यम नियम सब कुछ मानते हुए चले, धर्म शास्त्रार्थ के बारे में सब जानकार ज्ञात है, सभी तीर्थों का भ्रमण कर लिया, सब जगह भ्रमण किया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ क्रिया करने के बाद भी, सब कुछ दर्शन करने के बाद भी, संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद भी अगर उस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं प्रकट होता है तो उसका कुछ करना न करना बेकार। तभी नीतिकारों ने कहा पठित सकल वेदा शास्त्र पारंगतो यम नियम परोवा धर्म शास्त्रार्थ वृद्धः अटित सकल तीर्था प्राज किम बर्हिताग्निर नहीं हृदि यदि राम सर्वमेतत् वृथा स्यात्। सब कुछ बेकार है। इसलिए हाँ, जानकारी एकत्रित हम करें, अच्छी बात है, पर केवल ज्ञान को बढ़ाएं, अभिमान को बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं। जितना जानते हैं उतना माने, अपने ज्ञान को जबान रखें, ज्ञान को पूरा ना होने दें। ज्ञान को पूरा होने दिया तो फिर बेकार है, फिर भक्ति महारानी को रोना ही होगा, है कि नहीं? इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे क्रियाकलाप के द्वारा हमारी माँ का दिल कभी न दुखे।
हमारे पिता की आंखों में आंसू नहीं आए। ज्ञान वही है जो क्रियाशील है कि नहीं? जो व्यवहार में आ रहा है वो तो ज्ञान ठीक है, और क्रिया में नहीं आ रहा है तो वो ज्ञान बूढ़ा है। अब वैराग्य का बुढ़ापा क्या? सब जान आया है सो जाएगा राजा रानी। माइक दे दो हर किसी को, कुछ भी कभी प्रवचन ना किया तो आध घंटे तो बोल ही देगा है कि नहीं? जो तुम बोलते हो कुछ तो अनुकरण करो। हाँ, बहुत नहीं तो थोड़ा। जहां पर हमारी जरूरत है वहां पर तो हम अपने को खपाएं, तब तो हमारे वैराग्य ठीक है। क्यों जी? इसलिए अपने ज्ञान को जबान रखें, अपने वैराग्य को जबान रखें। आपसे कोई यदि उम्मीद लगा के बैठा है और आप सामर्थ्यवान हैं तो उसकी सहायता करना आपका धर्म है, होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर वैराग्य वही है, फिर केवल बूढ़ा वैराग्य है। और बूढ़े वैराग्य को, बूढ़े ज्ञान को हम लेकर के ना बैठे, है ना। हमारा जो भी ज्ञान हो, हमारा युवान ज्ञान होना चाहिए। जितना भी वैराग्य हो युवान होना चाहिए। हाँ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। सकल भुवन मध्य निर्धन अस्ते विधन्यः निवसति हृदि देशं श्री हरि भक्ति रेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्यः। तो हमारा ज्ञान जवान होगा, वैराग्य जवान होगा, तो फिर भक्ति महारानी हमारे दिल पर होंगी। तो फिर ऐसे भक्त के अधीनस्थ होकर, भक्ति के अधीनस्थ होकर के भगवान भी हमारे द्वार पर आएगा। और भगवान की ऐसी छवि होगी ना, फिर निगाह हटती नहीं भगवान के मुखारविंद से। तभी तो भगवान के भक्तजन गाते ना, हे प्रभु। हमारे ब्रजमंडल में तो कहते हैं, हे नंद के लाला, यदि नंद ललाट होती लली गले कट जाते करोड़न के। हे कन्हैया, तू लाला की जगह पर अगर लाली होता ना तो कितनों के तो गले कट जाते। और भक्तजन कहते हैं, संतजन कहते हैं, बोले लाला तुम लाला होकर ये कहर बरपा रहे हो, अगर सोचो लाली होती तो क्या गति होती। इतनी बाकी झाकी हमारे कन्हैया की है। तभी तो हमारे भावुक जन कह उठे, हे कन्हैया तू कहता है कितना देख रहा है मुझे, तू ही बता, तुझे ना देखूं तो किसको देखूं। और तुझे देख करके दिल आखिर भरा किसी का है जो मेरा भरेगा। है? मोहन नैना आपके, हे प्यारे श्याम सुंदर, नौका के आकार जो इनमें बस गए, सो जन हो गए पार। इन नैनों में पल के ढाकी तो हिले, ना मैं देखूं और को न तो है देखने दो। तुझे देख के दिल
अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, सावरिया। ये छोड़ गए दिल तोड़ गए, छोड़ गए दिल तोड़ गए, छोड़ गए दिल तोड़ गए। बावरिया अब के दिलों में बावरिया। प्रेम से ताली से बाके साथ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे छी चितवन बाकी अदा, तेरे छी चितवन बाकी है अदा। तेरे नैना कटीले कजरारे, तेरे नैना कटीले कजरारे। अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब खाए सताए सावरिया, अब खाए सताए सावरिया। पिया छोड़ गए, पिया छोड़ गए, पिया छोड़ गए, दिल तोड़ गए। अब सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया। अब मिल ही जाओ सावरिया,
भैया छोड़ गए, दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ तेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ तेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ तेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मेरे सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ मैं, जाऊं कहाँ मैं सावरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो जी, जयकार है ना, जयकार में जो दमदार आवाज आनी चाहिए वो नहीं आई। आई क्या? नहीं आई। बांके बिहारी लाल की। हाँ, अब आई ना आवाज हिमाचल के श्रोताओं की से। अभी तो ऐसा लगा कि कहीं दूर दराज कहीं कथा चल रही है जो कुछ समझ में उनकी आती नहीं है। और कई लोग होते हैं समझ में आती नहीं, किड़म किड़म करते रहते हैं। वो जयकारा न लगाए तो ठीक है। अरे आप लोग तो, या हालांकि आप लोगों की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यथार्थ बात है। देवभूमि है ये तो, वैसे है ना, भगवान शंकर के ससुराल, क्या ससुराली बोलते हैं, पार्वती मैया का मायका। हाँ, और हम सब भोले के भक्त है कि नहीं। तो यहाँ के श्रोताओं की बात कुछ और, बड़े शांत हैं, बड़े अच्छे श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और यहाँ भी कम जयकारा में कंजूसी करें तो थोड़े आनंद आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऐसे जो जयकारा लगाइए, वो घर के ऊपर बैठे ना लोग, वो देख रहे उधर से, देखो कल से आ जाएंगे वो भी। पुल तो है ना ये, इसका पुल नहीं है इधर, उधर से तो होगा, घूम के आना पड़ता है ना। देखिए किसी ने क्या खूब कहा, 100 कोस पर दिलबर का कहीं दीदार हो जाए, 100 कोस पर दिलबर का कहीं दीदार हो जाए, बंदा इस कदर दौड़े मोटर कार हो जाए। अगर प्रभु का बुलावा उनको है तो ये लंबी दूरी का हिमाचल, कहीं बड़ी दूर दूर से भी आएंगे, जिनके ऊपर लाला का बुलावा होगा। ऐसे नदी क्या समुद्र पार करके आएंगे। हाँ। और जिनको वो भुलाना ना चाहे, फिर ध्यान दीजिएगा। कीचड़ में कमल खिलता है कि नहीं? जब कमल खिला हुआ हो तो बड़े दूर दूर से भौरे आकर के कमल के ऊपर मंडराते हैं। देखा है प्रभु ने? नहीं देखा? कहीं सुंदर पुष्प खिला, दूर दूर से भौरे कहां से आते हैं और उस पुष्प के ऊपर उसका पराग लेने के लिए मंडराते हैं। परंतु उसी कमल के वृक्ष के, कमल के पुष्प के नीचे जो है ना कीचड़ में एक मेढक भी बैठा रहता है, उसको उस खुशबू से कोई मतलब नहीं। वो तो कीचड़ में से जैसे मुंह निकाल करके छोटे छोटे कीड़ों को खाता रहता है। हम सबको मेढक नहीं बनना है, हम सबको क्या बनना है? भौरा बनना है। जो भौरे होंगे वो आएंगे, और बाकी जो होंगे तो फिर वही खाएंगे। क्यों जी? कथा समझ में आ रही है? अच्छा, टाइम का भी ध्यान रखना है, 10 मिनट है अभी, है ना? रोज का टाइम यही रहेगा कथा का समय, 1 बजे से 4 बजे तक कथा, है ना?
और रात को 8 बजे से 10 बजे तक है। अजी रात को संकीर्तन का टाइम 8 से 10 है, नहीं 8 से 11 नहीं, फिर तो कल कथा भी करनी है। आप लोग करते रहो, रात भर जागरण करो, हम लोग कान में रुई डाल के सो जाएंगे। नहीं देखो जी, हर चीज एक समय पर अच्छा लगता है ना, अति सर्वत्र बढ़ जाए। रबड़ को उतना ही खींचे जब तक वो काम करे, ज्यादा खींच देंगे टूट जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बाकी जोई राम सोई राम आनंद आने लगेगा, फिर समय कौन देखता है। पर यह कथा में समय इसलिए देखना है क्योंकि बहुत श्रोता लोग बहुत दूर दूर से आते हैं ना, तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था हम सब के लिए है। भोजन करके ही प्रस्थान करेंगे हम लोग। आइए 10 मिनट अभी है, अभी थोड़ा मैं प्रसंग को उधर तक विश्राम स्थल तक पहुंचाता हूं, फिर आरती के